दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की, एएसआई की दवाइयां चेक की गई। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ जिला मुख्यालय से टीम ने शहर में आकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 प्रतिष्ठानों सहित ईएसआई बीमा हॉस्पिटल में दवाइयों की सैंपलिंग भी की गई। इतनी बड़ी कार्रवाई की स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगने दी। नागदा में आपने 3 दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की, तो क्या किया, क्या मामला और किस प्रकार से आपने? यहाँ पर जो हमारे संयुक्त दल उज्जैन से यहाँ पर आया है कार्रवाई के लिए। यहाँ पर हमने बंसी ब्रदर नागदा से साबुदाना और तिल के तेल का सैंपल लिया है। पाल डेयरी से घी और दूध का सैंपल ले रहे हैं हम लोग। और पार्श्वनाथ इंटरप्राइजेस से केसर घी के 3 नमूने, विभिन्न ब्रांडों के घी के 3 नमूने एवं गरम मसाले का 1 नमूना। और इसके अतिरिक्त हमको जो है यहाँ पे बीमा अस्पताल के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, तो औषधि निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त दल ने वहाँ पे बीमा अस्पताल में भी कार्रवाई की। अच्छा, ये शहर में जो जहाँ पर आपने सैंपल लिए, यहाँ पर किसी द्वारा सूचना दी गई थी? नहीं, सिर्फ बीमा अस्पताल की जो है शिकायत है, बाकी हमने एक रूटीन कार्रवाई की। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ शुक्रवार को खाद्य व अपमिश्रण अधिकारी दीपा टटवाड़े के नेतृत्व में टीम ने शहर में पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ओझा मार्ग स्थित बंसी ब्रदर्स से तिल्ली के तेल, नंद होम के साबुदाने, सुभाष मार्ग पर पार्श्वनाथ इंटरप्राइजेस पर ब्रजवासी, केसरी मार्केट, घी, नीलम मिक्स व श्रीमूल व रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर पाल दूध डेयरी पर घी और दूध का सैंपल लिया गया। वैसे हम तो जो है नगर में एक बढ़िया बिजनेस करते हैं और खाद्य पदार्थ 40 साल हो चुके हैं और नागदा की जनता को अच्छा और शुद्ध माल सप्लाई करते हैं, तो हमें तो किसी प्रकार का कोई भय है नहीं। मैडम आए, मैडम ने कहा कि हम 2 सैंपल लेंगे, मैंने कहा साहब 2 दीजिए, हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उन्होंने जो है रनिंग के अंदर जो डब्बा रखा हुआ था बाल्टी, उसमें से दूध का सैंपल लिया, तपेले जो काउंटर पे रखा था उसी में से हमने घी का सैंपल दिया। मैंने इनको बताया भैया आप कहीं भी नहीं, हम जो काउंटर पे बेच रहे हैं उसी में सैंपल लिया है और जो दूध बेच रहे हैं उसी में से दूध का सैंपल दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम जो अच्छा माल बेचते हैं और पास होगा साहब, आगे भगवान है और क्या कहते हैं। धन्यवाद।
अभी क्या है इसमें गोंद मसाला एक इसका ले लो। हेलो हाँ राधे बहुत बढ़िया है ये इंदौर का ही है। इंदौर का ही है। नहीं तो आपका नाम डालोगे तभी पूरा सब कुछ डालना पड़ेगा। सब कुछ डालोगे ना। ये वैलिड है। हाँ प्लेन जेली वैलिड है लेकिन उसमें आपको ये डालना है। ये कौन सा है? क्या प्रोडक्ट है वो? प्रोडक्ट का नाम और उसका वेट। बिलाग्राम पेट्रोल पंप के सामने स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक चेक कर आधा दर्जन दवाइयों का सैंपल लिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभुलाल डोडियार, सलीम आदि मौजूद थे। टीम कार्रवाई कर उज्जैन रवाना हुई। कार्रवाई का प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तीन ये हटा एक अच्छा कितने हो गए? एक डिब्बा एक दूसरा है। अमीनो एसिड्स वो आई नहीं, बुलाया था उसको प्रकाश को। को लिया उधर ना सर सर आज यहाँ सैंपलिंग के लिए आते हैं, क्या है सर? मुझे एक शिकायत मिली थी कि वो एमआरपी तो कुछ इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं। बैच नंबर और एक्सपायरी डेट ये सब मेंशन वो कार्ड देते हैं तो उसमें जांच करते हैं इसके संबंध में और जो लग रहा है उचित हम सैंपल लेते हैं इसके। क्या शुभ नाम? धर्म सिंह कुशवाहा, ड्रग्स इंस्पेक्टर। गांव नयन में कान्हूभाई गांधी की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुक्रवार को राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरआई, पटवारी, कोटवार, सरपंच सहित ग्राम सचिव मौजूद थे। ग्राम नयन में कान्हूभाई गांधी भवन की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 2 व्यक्तियों का कब्जा प्रशासन ने हटाया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आरआई रतनलाल डामोर के नेतृत्व में टीम गठित कर शुक्रवार को मौके पर भेजा। टीम ने मौके पर पहुंचकर गांधी भवन की भूमि का सीमांकन किया। इस दौरान शासकीय भूमि पर ईंट भट्टा संचालक जगदीश प्रजापत और सत्यनारायण प्रजापत का कब्जा पाया गया। राजस्व अमले की समझाइश के बाद जगदीश और सत्यनारायण ने शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कर दिया। टीम ने तार फेंसिंग की कार्रवाई करने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए। इधर निकाल दे, आधी इधर निकाल दे मिट्टी। पहले सूखा सूखा खोद ले, फिर बाद में ना वो गीला वाला हिस्सा वो खोल देना तो पानी एक ही बार में बाहर हो जाए। मैं सर हेमंत प्रजापत, पिता जगदीश प्रजापत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस ज़मीन पे कब्जा आ रहा था वो आज की तारीख, आज दिनांक 7 है 15 साल से तो आज दिनांक जनवरी से ये कब्जा छोड़ दिया है और जो पिल्लर भी गाड़ दिया उसकी इधर उधर जहाँ ज़मीन थी वो अब कब्जा हम नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज जो है ग्राम नायन में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 पर जो है जगदीश प्रजापत और सत्यनारायण प्रजापत द्वारा अतिक्रमण संबंधी शिकायत माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय को प्राप्त हुई थी और किसी ने आरटीआई के तहत भी इसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। उसी के परिपालन में आज तहसीलदार साहब ने मौजा पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच साहब वगैरह हमको यहाँ आदेशित किया गया था कि मौके पर भूमि जो है अतिक्रमण मुक्त करके खाली करा के तार फेंसिंग कराने का आदेश हुआ था। उसी के परिपालन में हम मौके पर आए और आज मौके पर जगदीश प्रजापत और सत्यनारायण प्रजापत और उनके परिवारजनों को समझाई दी। समझाइश के आधार पर स्वेच्छा से उन्होंने शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु स्वेच्छा से मुक्त करा रहे हैं और हम मौके पर जाँच पड़ताल भी कर रहे हैं।
पहले? राज्य शासन के निर्देशानुसार आज गांव अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चल रही है अभी, उसके अंतर्गत किसी ने आरटीआई डाली थी। ये जो शासकीय ज़मीन है 95/1, इसके अंदर रमेश जी प्रजापत और जगदीश जी प्रजापत ने वर्षों से कब्जा कर रखा था। तो आज आरआई साहब डामोर साहब और पटवारी जी भदौरिया जी ने आके मौके पे इसका ज़मीन का सीमांकन किया और खंभे गाड़ के सीमांकन की कार्रवाई चल रही है। अच्छी बात है। और भी अन्य जिसका भी अतिक्रमण है हटाए तो अच्छी बात है। और गांव में भी कॉलोनी कटी हुई, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। चंबल नदी के किनारे कॉलोनी कट रही है, अनाप शनाप कॉलोनी कटी है लोगों ने, उन पर क्या कार्रवाई हुई, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सभी पे होना चाहिए, मतलब समान रूप से, किसी को छोड़ रहे किसी को कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होना चाहिए। यही कहना चाहते हैं। ठीक सर। अडानी और अंबानी को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लेकर आई है, जिसके विरोध में कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब तक किसान विरोधी बिल पास नहीं हो जाता है, तब तक कांग्रेस के प्रदर्शन देश भर में जारी रहेंगे। ये बात पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री सज्जन सिंह वर्मा स्टेट हाईवे नंबर 17 पर अल्प प्रवास के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कृषि बिल के माध्यम से किसानों की भूमि को गिरवे रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन मंदसौर में हो रहा है। उसमें शामिल होने के लिए हम जा रहे हैं। अरुण यादव जी, हमारे युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष विक्रांत भुरिया जी, हमारे विधायक महेश परमार, दिलीप गुर्जर, हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में मंदसौर की धरा पे एक बड़ी विशाल किसान रैली निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा है, किसान इस समय इतना दुखी है, इस देश का किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, लेकिन एक तानाशाह इस देश का प्रधानमंत्री है, उसके सीने में दिल नहीं है, उसकी संवेदनाएं मरी है। 55 किसान इस आंदोलन में दिल्ली के बाहर सड़कों पे बैठे हुए मर गए। हमारे अगर उनको शहीद का दर्जा दो, वो तीनों काले कानून वापस हो। सर, यहाँ से मंदसौर तक का सफर तय करना क्या मामला है? देखिए, अभी बताया भैया ने कि जो काला कानून देश के सरकार ने जो लाया है, जिससे हमारी ज़मीनों को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का जो प्लान है, उसके विरोध में आज हमारा समूचा देश आंदोलित है, किसान आंदोलित है। कांग्रेस पार्टी भी अपना संपूर्ण समर्थन इस आंदोलन को करती है। किसानों की लड़ाई अंतिम छोर तक हम लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं। इसी संदर्भ में आज मंदसौर रैली में आप शामिल होने जा रहे हैं। किसान बिल किस दृष्टि से देखते हैं सर आप? देखिए, पूरे देश का, मध्य प्रदेश का हर एक युवा बहुत आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह से जो अन्नदाता है पूरे देश का, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करा जा रहा है। और जो ये 3 काले कानून हैं, ये पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ायदा है इससे, छोटे व्यापारियों को भी फ़ायदा नहीं है। और सीधे सीधे ये सिर्फ अदानी अंबानी को मदद करने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। तो हम हर एक युवा पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और इन 3 काले कानून तक जब तक वापस नहीं होते, तब तक पूरा संघर्ष रोड पर चलेगा। देवेंद्र पटेल
नेता भूपेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में साईं मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। नगर पालिका में अर्धकुशल से कुशल की श्रेणी में करने को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। जो कर्मचारी योग्य नहीं है उसे कुशल श्रेणी में शामिल कर लिया, जिससे अन्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों ने कार्यवाही में पारदर्शिता रखने की मांग की। थैंक यू सर। ज्ञापन दिया सर, क्या मांग? आज नगर पालिका के कुछ कर्मचारी हमारे पास में आए थे और उन्होंने ये बताया कि अर्धकुशल से कुशल में जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इतना स्पष्ट नहीं है और कुछ ऐसे केसेस उनके द्वारा बताए गए मौखिक रूप से कि जिसमें ना होते हुए भी कुछ कुशल का लाभ दिया गया है। इस संबंध में सीएमओ साहब भी उस टाइम पे उपस्थित रहे, तो हमने उनको भी निर्देशित किया कि इस संबंध में जो भी प्रशासक संकल्प हैं, परिषद के निर्णय हैं, उसके साथ मतलब स्पष्टता रहे इसमें कि अर्धकुशल से कुशल और अकुशल से अर्धकुशल का क्या क्राइटेरिया है वो स्पष्ट होना चाहिए और नीतिगत निर्णय रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, उसके तहत ही काम करना चाहिए। यस, थैंक यू। शहर में जल आवर्धन योजना लागू होने के बाद भी नगर पालिका नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पा रहा है। कुछ स्थानों पर पुरानी लाइन से भी उपभोक्ताओं को नल कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। स्वीकृत कार्यों को तीव्रता से शुरू किया जाए ताकि नागरिकों को सुविधा मिल सके। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान कही। करा लो, आपके बाकी को परेशानी हो मध्य प्रदेश शासन द्वारा विधायकों को अधिकार दिए गए हैं कि 3 महीने में सभी विभागों की समीक्षा में मीटिंग आयोजित करें और समीक्षा करके क्या क्या प्रशासन को कठिनाई आ रही है, क्या जनता की समस्या उसका निराकरण करने का प्रयास करें। ऐसे उद्देश्य हम हर 3 माह में विभिन्न विभागों की समीक्षा मीटिंग लेते हैं। आज भी कोरोना काल के दौरान वो समीक्षा ठीक ढंग से हो, इसके लिए अभी हमने जनपद पंचायत खाचरोद की, नगरपालिका नागदा, नगरपालिका खाचरोद, पीएचई विभाग की, राजस्व विभाग की, नागदा खाचरोद की और प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा ली है। हमने क्षेत्र विभिन्न समस्याएं ये और विभिन्न निर्देश हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ साथ ये चेतावनी दी है कि शासन हित की जो हमारे शासन की नीतियां आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए उसके बहुत सारे निर्देश हमने दिए कि जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कई किस्तें ईदगाह तक नहीं पहुंच पा रही, उसके भी निर्देश दिए हैं। ईदगाह के पीछे पुलिया बनाने के निर्देश हमने दिए हैं और पीएचई के माध्यम से सभी दूर पानी मिले ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे भी निर्देश दिए। साथ साथ नगरपालिका में जो हमारी जो पेयजल योजना है और जो दूर के क्षेत्र जूना नागदा पुवालिया अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल योजना की कोई व्यवस्था नहीं, उनको भी हमने निर्देशित किया है कि उसको बनाया जाए, शासकीय भूमि का संरक्षण किया जाए। ऐसे भी विभिन्न निर्देश हमने दिए हैं। तो निश्चित रूप से इस समीक्षा मीटिंग का कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा होता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो शासकीय भूमियाँ हैं वो भी सुरक्षित रहे। तहसीलदार मैडम को हमने और नागदा खाचो तहसीलदार को निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि जहाँ जहाँ हो, चाहे रिंग रोड के आसपास हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, उसको सुरक्षित रखें। और उसको, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि जो विभिन्न कार्यालयों के लिए है और स्थानों की ज़मीन हमको चाहिए वो हमें शहरों में उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि कई शासकीय भूमियाँ शहर में स्थित हैं। हमने केंद्रीय विद्यालय के लिए यदि न्यायालय भवन बाईपास रिंग रोड पर नहीं जाता है तो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी दिखाने की हमने बात करी है। और हम एकमात्र उद्देश्य हमारा कि
कि अधिक से अधिक जनता को सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास करें। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता लाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन सफाई कर्मी शहर में जगह जगह कचरे के ढेर व प्लास्टिक में आग लगा रहे हैं, जिससे नागरिकों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को ऐसा ही एक मामला स्टेट हाईवे नंबर 17 पर सामने आया, जिसमें इंगोरिया चौपाटी में बड़ी संख्या में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शासकीय महाविद्यालय की 10 बिंदुओं की समस्याओं को लेकर NSUI द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कॉलेज की बस जल्दी प्रारंभ करने, कॉलेज को नागदा की सीमा में सम्मिलित करना, नई कैंटीन का निर्माण, बास्केटबॉल और फुटबॉल का मैदान तैयार करना, लाइब्रेरी में बुक इशू, कंप्यूटर क्लासेस जल्द चालू करने, स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति, नए साइकिल स्टैंड का निर्माण, विद्यार्थियों को स्टेशनरी जल्द उपलब्ध कराया जाए तथा स्थायी टीचर की नियुक्ति आदि की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रोफेसरों की भी शिकायत है, जिनके द्वारा बदतमीजी की गई थी प्रोफेसरों से, और बच्चों की भी शिकायत है कि वो समय पे नहीं आते, वो समय पे क्लास में नहीं रहते। तो उन शिकायतों को देखते हुए अगर जब अपन इतना खर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर वगैरह सब में, तो पढ़ाई नहीं होगी तो क्या मतलब, सबसे ज़्यादा पैसे बच्चे ही बढ़ते हैं। दूसरा, मेरे समय एक अटैचमेंट था स्पोर्ट्स ऑफिसर का, उस समय शासकीय महाविद्यालय से स्पोर्ट्स ऑफिसर 3 दिन के लिए नियुक्त किया गया, पर क्योंकि नई नियुक्ति हुई वहाँ पर प्रोफेसरों की, तो वो हट गया अपना आप ही, तो वापस उसको 3 दिन के लिए अटैचमेंट किया जाए इसको। दूसरा, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तो चालू कर दी अपन ने, पर बच्चों को बुक इशू आज तक नहीं कर रहे हैं अपन। लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ST SC के बच्चों को भी स्टेशनरी और बुक नहीं दी गई है अभी तक, तो ये दोनों चीज़ें भी की जाए। दूसरा, जिस यहाँ पर पद खाली है उसमें स्थायी टीचरों की एक नियुक्ति की जाती है। दूसरा, ये अपन ने जो कैंटीन तोड़ दी है, उसको जल्द से जल्द नई कैंटीन प्रारंभ की जाए, क्योंकि बच्चे आने लग गए कैंटीन। और दूसरा, अपन साइकिल स्टैंड के नाम पे भी अपन पैसे लेते हैं बच्चों से, तो उसको भी व्यवस्थित बनाया जाए। खेल मैदान को सुचारू रूप से करते हुए एक हम दे रहे हैं कि यहाँ पर अपने बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया जाए। तीसरा, अपना कॉलेज अपने महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है सर, इसके लिए भी हम दे रहे हैं कि एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए कि इसको शहरी क्षेत्र से जोड़ा जाए। ठीक है सर, इन सब चीज़ों का हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसका निराकरण जल्द से जल्द हो, वरना हमको आंदोलन करना पड़ेगा। इन लोगों की बस की समस्या ऐसे बच्चे ऐसे अगर बस के लिए अभी 1 तारीख से चूंकि केवल प्रायोजित कक्षाओं के ही बच्चे आने थे, और 10 तारीख से सभी मतलब अंतिम ईयर के आएंगे, फाइनल ईयर्स के। तो हमने नगर पालिका को आज पत्र लिख दिया है कि आप जो है बस प्रारंभ करें, क्योंकि बस का जो विषय है वो नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। तो आज सुनो सर, क्षेत्राधिकार में उसके आता है, पर जब बस को RTO ऑफिस में अधिकृत किया गया था तो कॉलेज से एक लेटर लिखा गया था बकायदा कि ये बस हमारे कॉलेज के लिए ही संचालित होती, जिसके लिए उसका टैक्स भी माफ हुआ ये, और अन्य कार्य के लिए संचालित नहीं होगी, उसका संचालन नगर पालिका वाले करती है। उसके बाकी एक प्राचार्य मैडम ने जब उस समय लिखा था, ओझा मैडम ने, कि हमारे उससे चालू की जाती है। हाँ, तो ये तो बच्चों का आर्ट में चाहते हैं, लोग उसको ड्राइवर की समस्या आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कंप्लीट करके ले आओ, वो भी चीज हमने जाके पे रख रखा है सर। आलोट तहसील में ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला में मंत्री सरपंच द्वारा गांव वासियों को बहला फुसलाकर शासकीय जमीन पर कूड़ा करकट की जमीन गांव वासियों से नया बाजार खोलने के नाम पर खाली करवा ली गई। वहीं गांव वालों ने सोचा कि गांव के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए सारे गांव वालों ने अपना कूड़ा करकट हटाकर उस जगह को साफ सुथरा कर दिया। जब सरपंच प्रतिनिधि द्वारा एवं मंत्री की मिली भगत से उस जमीन पर तार फेंसिंग कर सरपंच द्वारा कब्जा कर लिया गया और अवैध रूप से गांव वालों ने पूरे 30 दिन बीतने के बाद मंत्री सरपंच से जब पूछा कि कब खुलेगा नया बाजार और कब लगेगा हाट बाजार, तो वहां के दबंगई सरपंच प्रतिनिधि द्वारा ग्राम वासियों को कहा गया कि जमीन किसी की नहीं है, ये जमीन सिर्फ हमारे समाजवासियों की है और इस जमीन पर नव निर्माण करेंगे और तार फेंसिंग कर अवैध कब्जा कर लिया।
इस हेतु आलोट एसडीएम का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में ये कहा गया है कि हम पहले भी पूर्व में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज फिर नारेबाजी कर गांव वासियों ने ज्ञापन सौंपा। बताएंगे क्या कारण रहा है कि आज बरखेड़ा के सभी ग्रामवासियों को यहाँ आकर ज्ञापन देना पड़ा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आप पत्रकार महोदय को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये कारण रहा है कि पूर्व 1 महीने पहले बरखेड़ा के ग्राम पंचायत के सरपंच पति एवं कुंदनदाजी बेराई जो ग्राम पंचायत के भी सचिव है, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि बरखेड़ा कला में ये जो उखेड़े पड़े हैं आप सब लोगों के इसको हटा लो, यहाँ पर हम हाट बाज़ार का निर्माण करेंगे और हाट बाज़ार जो बस स्टैंड पे है वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जगह कम है, उसके कारण इसको यहाँ लगाया जाएगा। हम सभी लोगों ने उनकी बात मानी और खुशी रूप से वो हाट बाज़ार की जो ज़मीन थी वहाँ पे हमारे उखेड़े पड़े हुए थे कुछ लोगों के, तो सब ने हटा लिए और वहाँ से सब बाहर निकल गए। 1 महीने के बाद में उन लोगों ने फिर उस ज़मीन के ऊपर अपना निजीकरण करके मोरम डाल दिया, तार फेंसिंग कर दी और फिर गांव में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढीका होगा, पूछा होगा। तो हम सभी लोगों ने जाके उनसे निवेदन करा और पूछा कि आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। यदि जन सहयोग से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, जन सहयोग से कार्य कर रहे हैं, तो हम सब गाँव वाले गए, वहाँ जाके हमने पूछा जन सहयोग हमारा भी ले लो। तो उन लोगों ने ये बात बोली कि हम किसी का भी जन सहयोग नहीं लेंगे, ये हमारी निजीकरण है और निजी रहेगी और आपसे जहाँ जाना हो जहाँ जाइए, जो करना वो करो। तो हम सभी लोग ही उसके कारण हम सब लोग मिलकर आज हमें यहाँ तक आना पड़ा। आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, वो शासकीय भूमि है, उसी पे किसी का निजी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा उनसे मुक्त करवा कर उसको खाली करवावे। और पूर्व में भी हमने आवेदन दे दिया है, तो आप सभी को ये निवेदन है मेरा कि उसको जल्दी खाली करवावे। हमारे सभी गाँव वासियों की आप सभी पत्रकार महोदय को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में कितना क्या समय बताया, कब हटाने का बताया है उन्होंने अभी कुछ समय निर्धारित नहीं करा। उन्होंने बोला है कि हम उसको बहुत जल्दी हटवा देंगे। यदि समय रहते आपकी बात नहीं मानी जाती है और वहाँ से टायर फेंसिंग नहीं हटती है तो क्या कदम रहेंगे? कदम ये रहेंगे फिर आने वाले समय में हम आगे फिर उग्र आंदोलन करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि कभी भी सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। इसलिए हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और गाँव वालों को और आप सभी को हमारा सहयोग करना है। क्या आपने इस समस्या को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क करा है, उनको अवगत करा है इस मामले में? जनप्रतिनिधि से संपर्क करा था तो उन्होंने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से हम असंतुष्ट हुए, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। आलोट में क्षेत्र के किसान, व्यापारी और रहवासियों ने जो लगभग 5000 से भी ज्यादा की संख्या में है एकत्रित हो गए और कंजर व दलाल से क्षेत्र को मुक्त किया जाए, इस हेतु जन आक्रोश रैली निकाली व भाजपा क्या कांग्रेस सब जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से सड़कों पर उतरे। यहाँ हम आपको ये बता दें कि 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा किसान जो कंजरों की चोरियों व सुरक्षा टैक्स से मजबूर थे, राजस्थान स्थित कंजर डेरों में पहुंच गए और कंजरों पर दबाव के लिए महिलाओं व बच्चों को आलोट थाने पर लाए, जिस पर राजस्थान पुलिस ने प्रताड़ित कर किसानों को ही अपराधी बना दिया। इसके विरोध में 5000 से ज्यादा ग्रामीण व किसान सड़कों पर उतरे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया। सामूहिक रूप से राजस्थान के उन्हेल थाने जाकर किसानों को छोड़ने व कंजरों पर अंकुश लगाने का ज्ञापन सौंपा। हमारा किसान जो खेती करता है वो गेहूं बेच, सोयाबीन बेच के मोटर लाता है, पाइप लाता है, स्टार्टर लाता है। कंजरों द्वारा जैसा ही पारद का समय आता है, स्टार्टर, मोटर और पाइप अगर के ले जाता है और उनको अगर हफ्ता वसूली नहीं दो तो और भी मोटरसाइकिल हमारे क्षेत्र में चोरी होती है। लगातार पूरे क्षेत्र में कंजरों की वारदातें बढ़ रही है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन कंजरों के दलालों को तो थानों में बैठकर चाय पिलाई जाती है और किसानों को इसे बिठाई जाती है। मौजूद है, मैं खुलेआम कहता हूँ, किस तरह प्रभारी को मालूम नहीं है कि कौन कौन कंजर का दलाल है, किस तरह प्रभारी को मालूम नहीं है कि और पुलिस प्रशासन भी जानता है, मध्य प्रदेश की पुलिस भी जानती है और राजस्थान की पुलिस लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हमने कल वीरेंद्र सिंह सोलंकी, दिनेश कोठारी, हमने एडिशनल एसपी राजस्थान से बात की थी और हमने कहा कि जब हमारी जब पुलिस यहाँ से निकलती है थोड़ा आप शांत रह जाए, आपस में बात नहीं करें। वीडियो बंद करो रे। किसान शक्ति जागेगी, आगे
कार और बाइक में जोरदार टक्कर, आयकर विभाग की कार ने ग्रामीण को ठोका। ग्रामीण लोगों ने किया चक्का जाम, 4 घंटे तक बंद रहा बीओटी मार्ग। खारशोद के समीप जावरा उज्जैन बीओटी मार्ग पर स्थित गांव फरनाखेड़ी में सड़क पर अंधा मोड़ होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ये एक दुर्घटना स्थल बन चुका है। ग्रामीणों द्वारा स्पीड ब्रेकर की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने जावरा उज्जैन मार्ग पर धरना देकर मार्ग को बंद कर दिया। फरनाखेड़ी घटना स्थल पर ग्रामीणों की जिद से हारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, एसडीओपी अरविंद सिंह, अपर तहसीलदार अर्पित मेहता और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जन स्पीड ब्रेकर की मांग पर अड़े रहे। दुर्घटना से 4 घंटे तक गाड़ियों के पहिए थम गए। एसडीएम द्वारा बीओटी सड़क मार्ग के अधिकारियों से चर्चा कर जिले से सड़क निर्माण टीम आने के बाद ही रास्ता खोला गया। यही है, आज प्रातः जो है यहाँ फरनाखेड़ी एमपीआरडीसी का जो रोड है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल और कार का, और ग्रामीण जन ने आज धरना प्रदर्शन भी किया। आप लोगों की मांग थी कि हम लोग बहुत पहले समय से यहाँ पे थोड़ा गति अवरोधक बना दिया जाए, उसकी मांग कर रहे थे, जो कि नहीं बन पाया था। तो आज सभी की मांग को देखते हुए एमपीआरडीसी के अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर आए और उन्होंने वो देखकर उनको निराकरण का आश्वासन दिया है। आज उनकी समस्या का निराकरण। सर, ये स्पीड ब्रेकर की जो मांग की ग्रामीणों ने आज ही बनाने का बताया, तो क्या आज ही बनेगा? बिल्कुल आज ही बन जाएगा। सर, ये एक मतलब पिक पॉइंट बन चुका है दुर्घटना का। इसके लिए जो रोड का जो असंतुलन है, इसके लिए बात रखी जाए ताकि इनबैलेंस नहीं होता है। हाँ, यदि कहीं कोई अंधा मोड़ है इस तरह का, तो मेरे द्वारा इनको निर्देश दिया गया है कि ऐसा कुछ है, यदि है कहीं आवश्यक है तो उसका भी सर्वे कर लें और उसको ऊपर बना के दें। सर, जिस तरह से उज्जैन के पास में भेलूगढ़ पर जो रोड का निर्माण चल रहा है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। उसको बैलेंस सर, उसका मीटर का दायरा बढ़ा के उसको वापस से भरा जा रहा है और उसको दोनों साइड रेलिंग लगाने की कार्रवाई जारी है। सर, मैं कह रहा हूँ कि यदि कहीं अंधा मोड़ है इस तरीके से, तो दोनों साइड जो है उसका कर्व जो है कम रहे, इसके लिए इनको मैंने कहा है कि ये देख के और उसका प्रपोजल बना के अपने वरिष्ठ को भेजें। और स्वीकृति के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी घायलों की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल में है। इफेक्टिव होता है, उससे और ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा 5 बन जाएंगे। वो बात हो गई है मेरी, वो बन जाएगा। ठीक है, आज नहीं बना तो कल तक बन जाएगा। नहीं सर, आज ही अरे बात मत करो, मैं जब कह रहा हूँ तो